करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको, ये बड़ी खबर इस बीच आ रही है। विवेक बंसल का दुष्यंत चौटाला पर हमला। जी हां, बता दें आपको, दुष्यंत चौटाला पर हमला बोला है विवेक बंसल ने। दुष्यंत के इस्तीफे देने वाले बयान पर तंज कसा गया है। जनता टीवी से खास बातचीत में बोले बंसल। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, दुष्यंत अभी भी सरकार का हिस्सा है। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि पहले सरकार से बाहर निकले दुष्यंत और उसके बाद इस तरीके की बयानबाजी करें। तो चोर के साथ रहो और पुलिस के बीच भी रहो, ऐसा संभव नहीं है। दोनों तरीके के खेल नहीं खेले जा सकते। इस बात का जिक्र यहां पर विवेक बंसल ने किया है। तो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं विवेक बंसल, जिन्होंने निशाना साधा है यहां पर दुष्यंत चौटाला पर। किसानों के मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम जारी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल जी। बंसल जी, आज आपने भी जो है पानीपत में जाकर प्रोटेस्ट किया है। किस तरीके से इस किसानों के मुद्दे को आप देख रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट है वो किसानों का जारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं गुमराह करने का काम कर रही है। देखिए, इसमें बिल्कुल जो भारतीय जनता पार्टी तो सदैव ये कहती रही है। नेहरू जी पे आप आदरणीय जो नेहरू जी पंडित भारत के प्रधानमंत्री रहे, जिनकी न सिर्फ योगदान अपूर्ण योगदान है उनका अभूतपूर्व, बल्कि हर कोई उससे वाकिफ है, अवगत है कि उन्होंने भारत के निर्माण के लिए किस तरीके से क्या क्या कदम उठाए। जिस पृष्ठभूमि में उस पर भी आरोप लगाते हैं। आज कहीं ना कहीं ये कटघरे में खड़े हैं तो इनकी ये रणनीति रहती है कि वो बेस्ट डिफेंसेस ऑफेंस, तो अपने रक्षात्मक उसको रवैयों को अपनाते हुए ये आक्रामक हो जाते हैं कि कांग्रेस कोई हम ये कहें कि इन्होंने इतना 9 साल या 8 साल या 6 साल इन्होंने जनता को किस तरीके से भ्रमित किया। अच्छे दिनों की बात की इन्होंने, बात की नोटबंदी से काला धन आएगा, कितना काला धन आया, उसके सापेक्ष किस तरीके से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी। छोटे और मध्यम उद्योग बंद हो गए, जिससे रोजगार प्रभावित हुआ। जीएसटी किस तरीके से लागू की गई। आज कोरोना को लेकर इन्होंने जो जिस तरीके की बातें की कि 21 दिन में कोरोना समाप्त हो जाएगा, और बात की महाभारत से तुलना की कि 18 दिन में महाभारत समाप्त हुई थी, 21 दिन में ये महाभारत खत्म हो जाएगी। और कहाँ हम खड़े हैं कोरोना के क्षेत्र में। आज किस तरीके से जो इनके सख्त लॉकडाउन ने देश की आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया है। चीन के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने क्या कहा था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा था कि 1 भी इंच भूमि पे चीन का कब्जा नहीं है। अगले दिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन 1 किलोमीटर पीछे हट गया है। तो ये तो इनकी जो रणनीति रहती है, इनकी कार्यशैली आपको समझना चाहिए। 6-7 सालों में ये सिर्फ उलझाए रहते हैं अपने जो भ्रमात्मक प्रचार में, अपने जो जुमलेबाजी है उसमें, और इनके पास ठोस कुछ कहने को रहता नहीं। आज बेचारा किसान वैसे ही तड़प रहा था, वैसे ही बिलख रहा था, वैसे ही जर्जर स्थिति में था, और उस पे जो प्रहार किया है कि वो जो कहते हैं ना लास्ट नेल इन द कॉफिन, कि इस पे ये और बिल लाकर किस तरीके से, मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि इनके सलाहकार कौन है, इनके जो रणनीति बनाने वाले कौन है, कि इस तरीके का बिल पारित किया है जो किसानों के हितों को कुठारघात कर रहा है। और इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। आज हमने प्रदेश भर में, हरियाणा में हमारे पार्टी के स्थानीय नेताओं ने जनपद पे स्तरीय आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, और ये यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, ये सतत रूप से चलता रहेगा। आज इसी पे मैं आपसे पूछूं, आज एक बड़ी बैठक जो है एआईसीसी में हुई है, प्रभारी भी थे, महासचिव भी थे, किस तरीके की जो है रणनीति वहां पर बनाई गई है? देखिए, रणनीति यही बनाई गई है कि हमें आने वाले दिनों में किस किस तरीके से क्या कदम उठाने हैं। 24 तारीख का भी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमें करनी है। उसके बाद हमें बहुत से कार्यक्रम हैं बनाए हैं, जिससे कि, और उन सब का उद्देश्य ये है कि एक तरफ तो ये सरकार किस तरीके से इन बिलों को वापस ले, दूसरे जनमानस को और किसानों को ये किस तरीके से प्रभावित करेगी, उनके संज्ञान में ये लाया जाए। किस तरीके से गरीब और निर्धन किसान, खासतौर से 2 हेक्टेयर से कम जो किसान, जो खासतौर से 86% किसान के पास 2 हेक्टेयर से कम जगह है, वो कितना प्रभावित होगा। और उसी श्रृंखला में सबसे ज्यादा एससी कम्युनिटी और एसटी कम्युनिटी इससे प्रभावित होगी। तो ये एक सोची समझी साजिश है उन लोगों को माला माल करने की, पूंजीपतियों को, मुकेश अंबानी हो, अदानी हो। आज पूरे देश की आय जो है गिर रही है। आर्थिक जो जो हमारी आर्थिक जो गति है वो जिस तरीके से गिरावट पे है या रसातल में है, पर आपको ये अचंभा नहीं होना होता
कि मुकेश अंबानी जी की दौलत बढ़ रही है, वो आज चौथे नंबर के पूंजीपति हैं विश्व के। आज अदानी की सतत रूप से जो है उसकी आय बढ़ रही है। आज नीरव मोदी कहाँ है, आज कहाँ है सब, इन्होंने सब कहा कि हम उन्हें कर देंगे। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ झूठे आश्वासन, और अगर कहीं फंसते हैं तो जो इनके पास आखिरी जो चारा रहता है वो ये रहता है कि सांप्रदायिक माहौल कर दो, पाकिस्तान को ले आओ। आज क्यों नहीं 56 इंच का सीना दिखा रहे हैं चीन के खिलाफ? चीन किस तरीके से आंखें दिखा रहा है, और कहीं ना कहीं इनसे चूक हुई है। डोकलाम 2.5-3 साल पहले से ये आ गया था डोकलाम में स्थिति, और तभी से इनकी नीयत साफ होनी चाहिए थी। पर ये शीपिंग के साथ ये पेंगे बढ़ा रहे थे झूले पे, मदहस्त थे कि हमारा स्वागत हो रहा है चाइना में, ये कह रहे थे। 9 बार जो व्यक्ति वहां गया हो चाइना, क्या ऐसा उन्होंने खिला दिया जो कि इतना प्रभावित होकर चीन में। और आज चीन ने जिस तरीके से डंस मारा है वो सबके सामने। 1962 की नेहरू जी की नीति पे उस पे हमला बोलते हैं, पर आज इन्होंने क्या किया? तब तो भारत स्वतंत्रता के पश्चात निकल रहा था। जो समस्याएं घेरी हुई थी भारत को, जटिल समस्याएं उस समय जो घेरी हुई थी, उनसे निकलने का प्रयास कर रहा था, तब कहीं ना कहीं चूक हुई। आज क्या है, आज क्यों ये स्थिति आई कि चीन आज हमारी जगह पे काबिज है और हटने को तैयार नहीं है, और बल्कि आंखें दिखा रहा है और आगे बढ़ने के। हम तो ये बस कल्पना करने से डरते हैं कि अगर युद्ध छिड़ गया तो जिसे कहते हैं ना कोड़ में खाज हो जाएगी, वैसे ही जनता पीड़ित है, आर्थिक समस्याओं से जूझ रही है। आर्थिक स्थिति जो है, चाहे वो बेरोजगारी के युवाओं की बेरोजगारी हो, चाहे छोटे और मध्यम उद्योगों की बात हो, आर्थिक स्थिति की बात हो, हर तरफ हाहाकार है। अंतिम प्रश्न, हरियाणा के लिहाज से देखें तो किस तरीके से इस आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे? दूसरी तरफ जिस तरीके से केंद्र सरकार में जो समर्थन कर रही थी पार्टी अकाली दल, उनकी जो एक मंत्री थी उन्होंने इस्तीफा दिया। दुष्यंत चौटाला सरकार का संबंध है, वो ये कह रहे हैं कि अगर एमएसपी पर खरीद नहीं होगी तो वो भी जो आने वाले समय में इस्तीफा देंगे। इन सब चीजों को किस तरीके से? देखिए, वो कह जरूर रहे हैं पर अभी भी एनडीए घटक का हिस्सा हैं। उस हिस्से से बाहर निकले ना। ये थोड़ी ना होगा कि चोर के भी साथ रहो, पुलिस के भी साथ रहो, ऐसे थोड़ी ना होगा। दोनों तरीके के खेल थोड़ी ना खेले जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल, जिन्होंने जनता टीवी से खास बातचीत की। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा।